ये गैप तो निफ्टी ने भर दिया है ये वाला, लेकिन एक गैप भरना अभी बाकी है ये वाला, जिसका ऑलमोस्ट आप देखेंगे लेवल तो 22,700 के आसपास आ रहा है। 22,690 हमारा लेवल है, 22,700 के आसपास आ रहा है। देखते हैं ये डेली टाइम फ्रेम में था जो मैंने आपको दिखाया, देखते हैं ओवरऑल निफ्टी में क्या दिख रहा है, या फिर मंडे के लिए इंट्राडे हमें निफ्टी में क्या करना है। देखते हैं, वीडियो में शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। ये डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाया, एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में ये देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में ही फ्राइडे को क्या हुआ। ये हमारे लेवल्स हैं, ये देखिए खुलता है बाजार, खुलने के बाद एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमारे लेवल पे इस कैंडल की आप क्लोजिंग देखेंगे तो 22,560 है इसकी क्लोजिंग। लेवल पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाई, फिर अगली कैंडल कंफर्मेशन नहीं दी, लेवल तक आया, इस कैंडल ने लेवल को होल्ड करा 9:45 की ने। इससे आप कैंडल से ट्रेड ले सकते थे, 9:45 से ट्रेड लेते, अगला इस लेवल को ब्रेक करती है 22,520 को, अगला लेवल आता है 22,600। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करती है, कंफर्मेशन नहीं मिलती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये एक जो टाइम है 11:15 पे, यहाँ जरूर अगर आपने एंट्री ली होगी। मैंने तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा देख लिया था कि 22,600 पे रेजिस्टेंस है। उस समय कॉल पोजीशन में और पुट पोजीशन में ऑलमोस्ट 35,000 का फर्क था, इसीलिए मैंने पोजीशन नहीं बनाई। अगर आप लोगों ने बना भी ली होगी पोजीशन लेवल को टूटने के बाद, तो स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ होगा 5-10 पॉइंट का, क्योंकि जैसे ही ये लेवल, ये कैंडल बंद हुई क्लोज 601 पे, या अगली कैंडल बंद हुई 594 पे, आप यहाँ से बाहर आ सकते थे छोटा सा स्टॉप लॉस देके। उसके बाद अगली कैंडल तोड़ती है, शार्प डाउनफॉल, फिर लेवल तक, फिर लेवल से रिट्रेस करती है, फिर कंफर्मेशन देती है यहाँ से 12:25 की कैंडल लेवल के ऑलमोस्ट पास तक आती है, और डे एंड में लेवल पे जाके टच होती है, फिर वहां से रिट्रेस होती है। ये था शुक्रवार का हाल। अब देखते हैं मंडे के लिए क्या है। देखिए, पहले आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, पहले लेवल्स बताता हूँ, फिर वीडियो में कुछ चीजें आपको बताऊंगा अंत में। 22,552 पे अभी निफ्टी क्लोज हुई है, नीचे तोड़ता है 22,520, 22,485। ये जो है, ये एक एरिया है, इसमें आप ट्रेड ना करें। ट्रेड जब ही करें जब ये या तो नीचे टूटे या ये ऊपर टूटे। जहां भी टूटेगा कम से कम 50-60 पॉइंट के लिए तो आप ट्रेड करेंगे। 22,485 तोड़ता है, 22,430, 22,360, ये हमारे फाइनल टारगेट हैं। और अगर ऊपर देखते हैं, ऊपर 22,600 के ऊपर मिलता है, कैंडल कंफर्मेशन देती है 690, और फिर 770, ये हमारे लेवल है निफ्टी में। 690 से 770 के बीच की एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि जो गैप फिल मैंने आपको दिखाया, उसको फिल करने बाजार आ सकता है। उसको फिल करने बाजार आएगा तो फिर आपको शायद कल मंडे में थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रही है, वो आपको दिख भी सकता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए बाजार अगर आएगा तो मैं उसे रिट्रेसमेंट ही मान रहा हूँ, क्योंकि बाजार कभी ऐसे नहीं चलता कि सीधा आप लोगे, ऐसे आएगा और ऐसे हो जाएगा। एक चीज आपको याद होगी, पिछली वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाके देख लीजिएगा। ये लर्निंग्स की चीजें होती हैं। जब भी बाजार को ऊपर बाउंस बैक देना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया भी था। देखिए, अगर यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ। अगर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बाजार को बाउंस बैक देना था, ये गिरता हुआ आ रहा है यहाँ से, बाउंस बैक देना था, तो अगली कैंडल से बाउंस बैक देके ही बाजार ऊपर उठ गया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी, अगर आप थोड़ा छोटा कर लेता हूँ चार्ट को, देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है। अगली कैंडल ने, इस कैंडल ने सपोर्ट दिया, अगली कैंडल से ही बाजार हो गया। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक है, ये जो गैप पेंडिंग है इसको फिल करने आ सकता है। यहीं पे 20 EMA का सपोर्ट है, वहां से बाजार वापस हो सकता है। रिट्रेसमेंट के रूप में मैं इसको देख रहा हूं, अभी मैं बुलिश नहीं हूं। कब तक? जब तक यहाँ पे हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती 22,600 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे।
डेली टाइम कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि बाजार ऊपर हो गया है। और ऊपर होने के बाद टारगेट भी है कुछ बाजार का, ऐसा तो नहीं है कि सीधा ऊपर जाता रहेगा। अगर बाजार ऊपर होगा तो फिर ये जो एक लाइन निकल के आ रही है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट ये लाइन 23,000, 23,000 से ये जो लाइन है यहां तक बाजार अगर 22,700 इस गैप को फिल करने के बाद बाजार अगर ऊपर आता है तो यहां तक मैक्सिमम आ सकता है जो रिट्रेसमेंट होगा। बुलिश आप तभी होना निफ्टी में जब 22,600 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाए और अगले दिन उसकी कंफर्मेशन मिल जाए। लेवल्स आपको बता दिए, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। उसके बाद एफ आई डी आई डेटा भी देखेंगे। देखिए अभी तक ओवरऑल डेटा जो हमें बियरिश दिख रहा था वो अब बुलिश दिख रहा है। ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फर्क फिर भी है। इधर ऑलमोस्ट 16 लाख है, इधर 17 लाख है, 1.5 लाख ओआई का फर्क है। ये कोई ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन हाँ डेटा जरूर पॉजिटिव दिख रहा है। अभी क्लोजिंग आई है 22,550 पे। सपोर्ट देखते हैं 22,500 पे, इधर 88,000 है, इधर 58,000 है। सपोर्ट 22,500 पे थोड़ा सा वीक है। सपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मिलता है 22,400 पे, इधर 68,000 है, इधर 27,000 है। क्यों वीक बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 22,500 पे ऐड भी हुई है पोजीशन, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। रेजिस्टेंस देखते हैं तो 22,600 पे, इधर 57,000 है, इधर 40,000 है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। रेजिस्टेंस है 22,700 पे, इधर ऑलमोस्ट 49,000 है, इधर 10,000 है। अगर हम कल रैली करने आए तो हम 22,500 22,600 का अगर ब्रेकआउट हमने दिया तो हम 22,700 तक फाइनल आ सकते हैं, और यही हमारा टारगेट है 22,700। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा, बिना लेवल के ट्रेड मत कीजिएगा। कुछ आरबीआई ने भी डॉलर में शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद ही, ताकि आपको ये पता चल सके कि डॉलर में इंडिया ने क्या इन्वेस्ट करा है। गोल्ड का भी रिजर्व इंडिया का कम हुआ है। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है उसमें भी वैल्यू कम हुई है इंडिया की। तो ये सब चीजें बाजार के लिए नेगेटिव है। मैं इसको रिट्रेसमेंट के तौर पे देख रहा हूँ, मैं अभी बुलिश नहीं हूँ बाजार में जब तक 22,600 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। क्योंकि अभी जो हमारी क्लोजिंग आई है, अगर अभी आप क्लोजिंग देखेंगे तो बिल्कुल अगर ये लेवल हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला, तो 22,550 है। 22,600 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ तक बढ़ सकते हैं इस गैप तक, ये जो गैप फिल है। क्योंकि पीछे आप देखेंगे कोई भी गैप नहीं है मार्केट ने जो पेंडिंग, मार्केट गैप भरता जरूर है। और अगर यहाँ से गिरावट, अगर बाजार वापस आना शुरू हुआ तो फिर आपके पास नीचे के टारगेट बहुत ज्यादा है। नीचे के टारगेट अगर हम देखेंगे, एक बार छोटा कर लेते हैं चार्ट को, तो फिर आप नीचे देखेंगे तो बाजार यहाँ तक आने के, इस लेवल तक आने का मादा रखता है। और ये लेवल है, सॉरी ये नहीं, ये वाला लेवल 21,500, 22,400 मैंने आपको बोला, 22,400 आया। अगर कल बाजार यहाँ से ये गैप भरने के बाद नीचे आता है तो 21,400 तक के टारगेट फिर खुल जाएंगे निफ्टी के लिए। क्योंकि जो प्राइस एक्शन चल रहा है, अगर प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो ये आया, फिर ऊपर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आया। अब रिट्रेस होके यहाँ से अगर नीचे आया तो फिर नीचे आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।